तो आखिरकार भारत सरकार ने कमर कस ली है कि भारत के पास जितने भी तेल और गैस कुएं मौजूद हैं, फिर चाहे वो भारत की जमीन पर हो या फिर समुद्र के अंदर भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वहां से तेल और गैस निकाली जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिछले 2-3 सालों में हमने जितने भी तेल और गैस के भंडार खोजे हैं, फिर चाहे वहां पर हाइड्रोकार्बन के डिपॉजिट्स ही मिले हों, हर जगह पर ड्रिलिंग के काम को शुरू करने के प्रस्ताव रख दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई कुओं पर ड्रिलिंग शुरू की जा चुकी है और कई के लिए नए टेंडर रिलीज किए गए हैं। और एक ऐसी ही खोज कुछ समय पहले ओएनजीसी की तरफ से की गई थी, जहां से हम कई हजार मेट्रिक टन तेल और गैस निकाल सकते हैं और अब उस प्रोजेक्ट पर भी काम को रीस्टार्ट किया जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, जहां पर कुछ समय पहले ही इतने ज्यादा हाइड्रोकार्बन के डिपॉजिट मिले जिससे पता चला कि ये एक तरीके का ऑयल हब बन सकता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो आंध्र प्रदेश अब भारत का नया ऑयल हब बनने जा रहा है। जहां अब तक हम समुद्र की लहरों के बीच तेल खोज रहे थे, वहीं आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन की जमीन के नीचे भी तेल और गैस के विशाल भंडार मिले हैं। दरअसल ओएनजीसी ने यदपल्ली 1 नाम से कुएं की खुदाई में करीब 3958 मीटर के रिकॉर्ड गहराई में एक ब्लैक गोल्ड की खोज की है। और आज के समय ब्लैक गोल्ड क्या है ये आप अच्छे से जानते होंगे। आखिर जमीन पर मिली यह खोज समुद्र की खोज से कैसे अलग है और क्या इससे दक्षिण भारत में पेट्रोल डीजल के दाम को कम किया जा सकता है, आइए सारी हकीकत आपको बताते हैं। दरअसल इस खोज की तकनीक की बारीकियों को समझिए। जहां पर इस तेल कुएं को खोदा गया है, यह गहराई करीब 3998 मीटर यानी कि लगभग 4 किलोमीटर के बराबर है। यह भारत की ऑन लैंड ड्रिलिंग के सबसे गहरे और चैलेंजिंग कुओं में से एक है, जिसपे भारत ने सफलतापूर्वक काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर तेल और नेचुरल गैस दोनों के पॉकेट्स मिले हैं और कई बार मिल चुके हैं। लोकेशन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी ऑनलैंड बेसिन, जो कि अपनी हाई क्वालिटी गैस के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है, वहीं पर हमने ये हाइड्रोकार्बन के डिपॉजिट्स पाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यदपल्ली 1 की खोज समुद्र में मिलने वाली तेल से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। दरअसल यहाँ पर प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है। समुद्र में एक तेल कुआं खोदने में करोड़ों डॉलर लगते हैं, जबकि जमीन पर ड्रिलिंग सिर्फ 50 से 60% सस्ती कीमत पर की जा सकती है। यहाँ पाइपलाइन बिछाना आसान है, रिफाइनरीज तक तेल पहुंचाना आसान है, इसीलिए इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऑनलैंड खोजों में स्थानीय इलाकों में सड़क, बिजली और रोजगार के डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से शुरू होते हैं, इसलिए स्थानीय विकास और जल्दी होता है। इतना ही नहीं बल्कि केजी बेसिन अब भारत की एनर्जी बैकबोन बन चुका है। जी हाँ, जहां रिलायंस समुद्र के गहरे पानी एंड डीप वाटर में राज कर रही है, वहीं ओएनजीसी ऑन लैंड और शैलो वाटर में नए रिकॉर्ड्स बना रही है। इससे भारत की ईस्ट कोस्ट ताकत मजबूत हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यदपल्ली से निकलने वाली गैस काफी शुद्ध मानी जाती है, जिसे सीधे सीएनजी और पावर प्लांट्स के लिए भेजा जा सकता है। इसीलिए गैस की प्योरिटी पर कोई सवाल नहीं करना है। जानकारी का आपको बता दें जिस पर एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि यदपल्ली 1 की खोज और भी कई जगह पर की जानी है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तमिलनाडु में गैस पाइपलाइन के जरिए पूरी इस एनर्जी को सप्लाई चेन किया जाएगा और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पाइप के माध्यम से किया जाना है। फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए यूरिया प्रोडक्शन सस्ता हो जाएगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और हर साल अगर यहाँ से हम गैस निकाल लेते हैं तो लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि 4 किलोमीटर नीचे निकला ये तेल और गैस का भंडार भारत के आत्मनिर्भर की गूंज है। यदपल्ली 1 की सफलता साबित कर दिया है कि भारत की जमीन के नीचे अभी भी अपार संभावनाएं छिपी हैं, जिन्हें आधुनिक तकनीक के जरिए बाहर लाया जा सकता है। बाकी सरकार द्वारा लिए गए ठोस कदम पर, जहां पर सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि जितने भी पुराने नए तेल कुएं, गैस कुएं, भंडार हैं, सब पर ड्रिलिंग करते हुए माल को निकाला जाए और देश के अंदर उसे इस्तेमाल किया जाए, सो दैट जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और खाड़ी के देशों में चल रही जंग है, इसे भारत निपट पाए। क्या कुछ सोचना है आपका इस खबर पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।